Hello, my dear children. Welcome to your e-learning class. This is your computer teacher, Mansi Bansal. So, in computers, today we will start chapter 4, that is using Excel as database. So, let's get started. First of all, let us see what is database. Database क्या होता है? A database is a collection of information related to a particular subject, such as maintaining addresses and phone numbers, a list of library books, keeping students' records pertaining to academic and co-curricular achievements, keeping employees information, etc. मीन्स हम कुछ भी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करते हैं एज अ टेबल, देन दैट इज नोन एज अ डेटाबेस. इट हेल्प्स द यूजर टू ऑर्गेनाइज, रिट्रीव, सॉर्ट एंड एडिट डेटा एज पर द रिक्वायरमेंट. डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स. डेटाबेस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स. इन सिंपल टर्म्स, रिकॉर्ड्स रिफर्स टू रोज एंड फील्ड्स रिफर्स टू कॉलम्स इन एक्सेल. सिंपली आप कह सकते हैं रोज क्या है? रोज मीन्स रिकॉर्ड्स एंड कॉलम्स मीन्स फील्ड्स. ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज अ फील्ड. A field can be defined as a column within a database that contains only one type of data. एक हमारा कॉलम जिसमें एक टाइप का डेटा होता है, that is known as a field. For example, आप देख सकते हैं रोल नंबर, नेम, एड्रेस, these are the fields. Okay? Now let us see what is a record. A row in a database is called a record, which consists of the information about one person or one object. एक पर्सन की जो इन्फॉर्मेशन एक रो में स्टोर है, दैट इज नोन एज अ रिकॉर्ड. फॉर एग्जाम्पल, रोल नंबर, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, टोटल परसेंटेज ऑफ वन स्टूडेंट फॉर्म्स अ रिकॉर्ड. एक बच्चे का जो पूरा रिकॉर्ड है, उसके मार्क्स, उसका नाम, उसका एड्रेस, दैट इज नोन एज अ रिकॉर्ड. नाउ लेट अस सी व्हाट इज अ फील्ड नेम. फील्ड नेम क्या है? इट इज़ अ कॉलम लेबल फॉर द फील्ड इन अ डेटाबेस. हमारी कॉलम का जो नेम है उसी को हम फील्ड नेम बोलते हैं. इट अपीयर एट द टॉप. एग्जाम्पल, रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, ये क्या है? कॉलम के नेम्स हैं. सो दीज आर कॉल्ड फील्ड नेम्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यूजिंग अ फॉर्म टू एंटर डेटा. एक हम एक्सेल के अंदर फॉर्म बना सकते हैं एंड फॉर्म को यूज़ करके डेटा एंटर कर सकते हैं. ए फॉर्म इज अ डायलॉग बॉक्स दैट प्रोवाइड्स एन ईजी वे टू एंटर और डिस्प्ले कंप्लीट रो ऑफ इंफॉर्मेशन और अ रिकॉर्ड. फॉर्म के अंदर टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, फील्ड्स नेम्स होते हैं, जिनको यूज़ करके आप पूरा डेटा अपनी एक्सेल शीट में एंटर कर सकते हैं. ठीक है, फॉर्म में आप एंट्री करेंगे और सारा डेटा आपका स्प्रेडशीट में जाएगा. आपके पास फील्ड्स नेम्स होने चाहिए, वर्कशीट में आपके कॉलम के नेम होने चाहिए, उन नेम्स के अंदर ही सारी एंट्री होगी और सारा डेटा हमारा फॉर्म के अंदर जाएगा. तो फॉर्म के कौन कौन से फीचर हैं? इट डिस्प्लेज वन रिकॉर्ड एट अ टाइम. एक टाइम पे ये एक रिकॉर्ड डिस्प्ले करता है. इट कैन बी यूज टू ऐड न्यू रिकॉर्ड्स एंड चेंज द existing record and any record can be deleted. तो फॉर्म को यूज़ करके हम डेटा एंटर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एंड एक स्पेसिफिक कंडीशन या क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसमें डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं. ठीक है, अपनी स्प्रेडशीट के साथ हम सारा काम फॉर्म को यूज़ करके कर सकते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म का ऑप्शन हमें नहीं मिलता. वी हैव टू गो इन द फाइल ऑप्शन एंड देन इसके अंदर हमें ऑप्शंस के अंदर क्लिक करना होता है. एक्सेल ऑप्शंस हमारे सामने खुल जाते हैं. देन वी हैव टू गो इन द क्विक एक्सेस टूल बार टैब. हम क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने ये बन के आएगा पॉपुलर कमांड्स. यहाँ पे हम एरो पे क्लिक करेंगे एंड वी हैव टू चूज कमांड्स नॉट इन द रिबन ऑप्शन. आपको यहाँ चूज करना है कमांड्स नॉट इन द रिबन और ये ऑप्शंस जो आएंगे इसमें आपको फॉर्म मिलेगा. सो यू हैव टू ऐड दिस. ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे एंड यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड एंड देन ओके. आप ये करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे सबसे ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार में फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा. ओके, अब इस ऑप्शन को यूज़ करके हम एक फॉर्म ले सकते हैं एक्सेल शीट का और उस फॉर्म में डेटा एंटर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एंड फिल्टर कर सकते हैं. सो वी कैन डू सो मेनी थिंग्स विद द फॉर्म. लेट अस सी हाउ टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड इन अ फॉर्म. हमें कोई डेटा अगर नया एंटर करना है तो फॉर्म को यूज़ करके हम कैसे करेंगे? कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पे. वी हैव टू फॉलो दोज स्टेप्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लिक ऑन द सेल A2. Then we have to choose the form button. हमारा जो form button quick access toolbar में है, we will click and we will see this sheet 1 dialog box will appear. And here you can see हमारा जो data है first student का जो record है वो यहाँ पे already displayed है. So now if we want to add a new record, we can click on the new button. New button पे click करेंगे. Here we will type the data, whichever data we want to feed. We will write the data. सारा data यहाँ पे feed करेंगे and then click on the close button. क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे जो न्यू रिकॉर्ड आपने एंटर किया था वो यहाँ पे शो होने लगेगा. ओके, सो दिस वे यू कैन ऐड अ न्यू रिकॉर्ड इन योर फॉर्म. ठीक है, आप यहाँ से मूव भी कर सकते हैं. फाइंड प्रीवियस, फाइंड नेक्स्ट ऑप्शंस यहाँ बटन्स दिए हुए हैं. इफ़ यू क्लिक ऑन दीज बटन्स यू विल सी नेक्स्ट रिकॉर्ड एंड प्रीवियस रिकॉर्ड.
नाउ लेट अस सी हाउ टू सर्च अ रिकॉर्ड यूजिंग अ फॉर्म. फॉर्म को यूज़ करके हम डेटा सर्च कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट, अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग. सो लेट्स क्लिक ऑन द फॉर्म बटन. यहाँ आपके सामने क्राइटेरिया बटन डिस्प्ले हो रहा है. सो यू हैव टू क्लिक ऑन द क्राइटेरिया बटन. क्राइटेरिया में आप अपनी कंडीशन लिख सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको पूरा डेटा फिल्टर करना है, सर्च करना है. ओके, सो यहाँ आपके सामने आ गया है पूरा. आपको सपोज रोल नंबर के अकॉर्डिंग सर्च करना है. रोल नंबर 104 का डेटा आपको सर्च करना है, तो आप रोल नंबर फील्ड में 104 टाइप कर दीजिए एंड देन प्रेस द एंटर की. एंटर की प्रेस करने के बाद में आपके सामने सारे जो रिकॉर्ड, पूरा रिकॉर्ड आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा. Okay, so this way we can search a record according to our criteria, according to our condition. Okay, now let us see how to sort data. Data को sort कैसे करते हैं? Sorting means arranging data either in ascending or descending order in a worksheet. Data can be sorted in rows on the basis of test, numbers, combination of test and members or dates. ठीक है, हम डेटा को sort कर सकते हैं, मीन्स एक ऑर्गेनाइज तरीके में लगा सकते हैं. ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं. सो व्हाट आर द वेज टू सॉर्ट द डेटा? वी हैव टू ओपन एनी वर्कशीट एंड सेलेक्ट द डेटा डेट यू वांट टू सॉर्ट. ओके, सबसे पहले हम उस डेटा को ओपन कर लेंगे जो हमें सॉर्ट करना है, सिलेक्ट कर लेंगे. देन वी हैव टू गो इन द डेटा टैब. डेटा टैब के अंदर आपको सॉर्ट का ऑप्शन मिलेगा. यू हैव टू क्लिक ऑन द सॉर्ट बटन. उसके बाद आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. हियर यू कैन सी सो मेनी ऑप्शंस आर गिवन. फर्स्ट इज सॉर्ट बाय. तो किसके अकॉर्डिंग आपको सॉर्ट करना है? सपोज नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है. देन वी विल चूज द नेम ऑप्शन फ्रॉम हियर. ठीक है, यहाँ से हमने नेम ले लिया. नेम के अकॉर्डिंग हमें सॉर्ट करना है. ठीक है, नेम्स की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, तो हम यहाँ सॉर्ट ऑन वैल्यूज़ ले लेंगे. ओके, देन हमारा ऑर्डर क्या रहेगा? असेंडिंग रहेगा या डिसेंडिंग रहेगा या A to Z रहेगा या Z to A रहेगा, हम यहाँ से ले लेंगे उसको. ओके, सपोज वी हैव टेकन Z to A, देन क्लिक ऑन ओके बटन. उसके बाद हमने सारी कंडीशंस बता दी. ऊपर हमारे सामने एक ऑप्शन है माय डेटा हैज़ हेडर्स. अगर आपके डेटा में हेडर्स हैं तो आप इसको चेक कर दीजिए, और अगर नहीं है तो आप इसको अनचेक कर दीजिए. हेडर मीन्स कॉलम की हेडिंग्स है या नहीं है. ओके, आप उसको चेक या अनचेक कर सकते हैं. देन क्लिक ऑन द ओके. आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा है वो नेम्स के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं Z to A की फॉर्म में सॉर्ट हो गया है. सो दिस वे वी कैन सॉर्ट द डेटा. यू कैन ऑल्सो सॉर्ट बाय मोर देन वन कॉलम. आप चाहें तो एक से ज़्यादा कॉलम्स के अकॉर्डिंग भी सॉर्ट कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ हमने नेम्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया. अब सपोज हमें नेम्स के अलावा रोल नंबर के अकॉर्डिंग भी सॉर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? फिर से आप सॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. यू हैव टू क्लिक ऑन द ऐड लेबल बटन. यहाँ आपके सामने ऐड लेबल बटन आ रहा है. क्लिक ऑन द ऐड लेबल ऑप्शन, और उसके अंदर आपके सामने फिर से ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे. यहाँ पे आपको बताना है कि सॉर्ट बाय, सॉर्ट पहले नेम के अकॉर्डिंग होगा, उसके बाद किसके अकॉर्डिंग होगा? रोल नंबर के अकॉर्डिंग. तो देन बाय रोल नंबर, देन वैल्यूज एंड स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑप्शन आप यहाँ पे ले लेंगे एंड देन क्लिक ऑन ओके. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा नेम्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट हुआ, उसके बाद में रोल नंबर्स के अकॉर्डिंग. इसमें दो तरह की सॉर्टिंग हमारी लग चुकी है. So this way you can use the sort option to sort your data as per your requirement. Now the next thing is filtering data. Data को filter कैसे करते हैं? Microsoft Excel provides several ways to analyze data in a list. ठीक है, filtering में क्या होगा? It allows you to see only those records that you want to display while it hides the rest of data temporarily from the view. इससे क्या होता है? आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग केवल कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को डिस्प्ले कर सकते हैं स्क्रीन पे, और बाकी चीज़ों को हाइड कर सकते हैं. मीन्स अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग आप डेटा को फिल्टर कर सकते हैं. केवल वही चीज़ें दिखेंगी जो आप देखना चाहते हैं अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, और बाकी चीज़ें हाइड हो जाएंगी. कैसे लगाते हैं फिल्टर? यू हैव टू सिलेक्ट द डेटा एंड यू हैव टू क्लिक ऑन द फिल्टर ऑप्शन. फिल्टर ऑप्शन कहाँ है? डेटा टैब के अंदर. सो यू हैव टू सिलेक्ट द डेटा, देन क्लिक ऑन द डेटा टैब एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द फिल्टर ऑप्शन. फिल्टर ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये छोटे छोटे एरोज डिस्प्ले हो जाएंगे. हर कॉलम के आगे आपके सामने ये छोटे छोटे एरोज आ जाएंगे जिनको यूज़ करके आप फिल्टर लगा सकते हैं. ओके, नाउ सपोज हिंदी कॉलम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फिल्टर लगाना चाह रहे हैं. इसके अंदर हम कुछ फिल्टर लगाएंगे जिसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे. सो वी विल क्लिक ऑन द एरो एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबके साथ चेक बॉक्स लगा हुआ है. तो 88 एंड 98 के आगे से हमने चेक बॉक्स हटा दिया है एंड देन क्लिक ऑन ओके. तो हमने 88 एंड 98 के आगे से चेक बॉक्स हटा दिया था, तो वो 88 एंड 98 का रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा.
सिंस दैट इज़ हिडन नाउ। केवल जो चीज़ें चेक हुई थी केवल वही चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। सो दिस वे वी कैन फिल्टर द डेटा एज पर द रिक्वायरमेंट। हम केवल वही चीज़ डिस्प्ले करेंगे जो हमको चाहिए, और जो हमें नहीं चाहिए वो चीज़ें यहाँ से हाइड हो जाएंगी। नाउ इफ़ यू वांट टू क्लियर द फिल्टर देन यू हैव टू अगेन गो इन द डेटा टैब एंड क्लिक ऑन द क्लियर ऑप्शन। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो फिल्टर आपने लगाया वो क्लियर हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, और वो सारे एरोज जो आए थे वो सारे दोबारा से चले जाएंगे, डेटा दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। ओके, so children, this much for today. Now you have to read the chapter yourself and try to complete the exercises. This much for today. Thank